स्वागत है आपका। श्रीमद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम्। मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णीवंश प्रदीप। जयतु जयतु मेघ श्यामल कोमलांगा जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुंदा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बरहा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं भैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् मेणोर्धर्षुदया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं बटपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमच्छहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदं। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथया मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बोले भागवत महापुराण की जय।
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणावरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य साप हारक, परात्पर परब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प, दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदेक बंधु करुणैक सिंधु, श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी के युगल चरणार बिंदों में दास का बारंबार प्रणाम। संपस्थित भगवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बंधु, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पानी। आज दसम स्कंद में गोवर्धन लीला की कथा का वर्णन सुनेंगे, जो कि आज मेरा पहला वक्तव्य होगा, आज कक्षा में हो रहा है। सबसे पहले सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी मेरी गलती हो तो उसे बताने की कृपा अवश्य करें, क्योंकि जब आप मुझे मेरी गलती का एहसास कराएंगे तभी उसमें कुछ सुधार होने की आशा कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मुझे मेरी गलती नहीं बताएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कितने पानी में हूं और कितनी गहराई में हूं, कितने बाहर हूं। और कहते हैं कि जो गलती बताता है वो आपका परम हितैषी होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। कहते हैं कबीरदास जी कि निंदक इतने नजदीक रखना चाहिए कि आंगन में जैसे कुटी छवा के कोई रहता हो, वो बिना पानी बिना साबुन के आपको स्वच्छ करता है। क्योंकि जब निंदा करेगा तो आप उसमें कुछ सुधार करेंगे, और जब वो वाहवाही करता रहेगा तो आपको गलती का एहसास नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सभी को मेरा सादर प्रणाम। उसके बाद 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आगे गोवर्धन लीला की कथा का वर्णन सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब वक्तव्य की ओर चलते हैं, जहां आज सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को एक दिन नंदालय में अनेक प्रकार के पकवान बन रहे हैं, तो कैसे आगे की लीला होती है सुखदेव भगवान राजन परीक्षित को बताते हैं कि अनेकों प्रकार पकवान बन रहे हैं, पूजन की तैयारी हो रही है। भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा ये कौन सा उत्सव होने वाला है, कौन सा उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया, ते विवर्षन्ति भूतानां
प्रीडनम जीवनम पया। कहते हैं नंद बाबा, बेटा मेघों के स्वामी इंद्र हैं, इन्हीं के कृपा से हमें जल जीवन की प्राप्ति होती है और जल से जीवों को जीवन मिलता है। हम इन्हीं इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मणा जीयन्ते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाविपद्यते। पिताजी, कर्म के अनुसार जीव उत्पन्न होता है, कर्म से ही मृत्यु को प्राप्त करता है और कर्मों के द्वारा ही सुख दुख और भय और कल्याण की प्राप्ति होती है। जब सब कुछ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है तो हमें इंद्र की क्या आवश्यकता। कन्हैया कहते हैं, पिताजी हम वैश्य हैं। वैश्यों की 4 वृत्ति बताई गई, खेती करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना और ब्याज लेना। इसमें से गायों की रक्षा, पालन पोषण करना और गायों को हरा चारा, हरी हरी घास हमें गिरिराज जी से प्राप्त होती है, इसलिए हमें इनकी जगह गिरिराज जी का पूजन करना चाहिए। नंद आदि गोपों ने पूछा, कन्हैया गिरिराज जी की पूजा हम कैसे करेंगे। तो कन्हैया ने कहा, पिताजी जो आप सामग्री इंद्र की पूजा को करने के लिए एकत्रित की है, इसी से गोवर्धन की पूजा हो जाएगी। तो आज सभी ने छकड़ों में पूजा की सामग्री भरी और गिरिराज जी की तलेटी में पहुंच गए। सर्वप्रथम गिरिराज जी को स्नान कराने लगे। स्नान कराते कराते ब्रजवासी थकने लगे। जब थकने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गंगा जी का स्मरण किया। इस समय गंगा प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। सभी गोवर्धन जी को खूब स्नान करा रहे हैं, षोडशोपचार से उनका पूजन किया, उन्हें 56 भोग लगाया। उस समय गिरिराज जी प्रकट हुए। सभी गोपों ने पूछा गिरिराज जी से कि तुम कौन हो। गिरिराज जी ने कहा, हम शैलोष्मी ही, मैं गिरिराज हूं। सभी गोपों के सामने गोवर्धन नाग भोग लगाने लगे। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया तेरो देवता तो सब कुछ खाए जा रहे हो है, हमारे लिए कचुनाए छोड़े गो काय। कन्हैया ने कहा, मित्रों ये जितना खाएंगे उससे ज्यादा तुम्हें प्रदान करेंगे। सभी ब्रजवासियों ने भोग लगाकर 7 कोस के गोवर्धन की परिक्रमा की और ब्रज लौट आए। यहाँ इंद्र को जब ये पता चला कि श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रलयकृत सांवर्तक नामक मेघों को आज्ञा दी और कहा, जाओ ब्रज को डुबा दो। ब्रज में मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी ब्रजवासी कृष्ण के पास आए और कहने लगे कि देखो आपने मना किया इंद्र की पूजा करने के लिए, अब इंद्र जो हैं वो नाराज हो गए हैं, तो आप हमारे ब्रज को ये डुबा के छोड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, सभी ने गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की है तो हम उन्हीं की शरण में जाएंगे, वही हमारी रक्षा करेंगे। सभी गोवर्धन की शरण में आए।
जैसे कोई छोटा बालक बरसाती छत्ता हाथ में उठा लेता है, ऐसे ही श्री कृष्ण सबके देखते ही देखते बाएं हाथ की छोटी सी उंगली में गिरिराज जी को उठा लेते हैं। सभी ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आ जाते हैं। ग्वाल वालों ने भी अपनी लाठियां लगा ली। 6 दिन व्यतीत हो गए। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया थोड़ा विश्राम कर लो, बाकी का काम हम संभाल लेंगे, हमने लाठियां लगा रखी हैं। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को थोड़ा नीचे किया, सभी की लाठियां चरमरा गईं। ग्वाल वालों ने पूछा, अरे कन्हैया, तूने तो उंगली में गिरिराज जी को धारण कर लिया और हम सभी ब्रजवासी उसमें अपनी अपनी लाठियां लगाए हैं, फिर भी नहीं रुका, तुम्हें इतना बल कहां से आ गया? कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछ गोपिन करी सहाय, श्री राधा जी की कृपा से मनो गोवर्धन लियो उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक गोवर्धन को बाएं हाथ की छोटी उंगली पर धारण किया। 7 कोस को गिरिवर, 7 बरस को श्याम, 7 दिवस कर पे धर्यो परो गिरधारी नाम। गोवर्धन को धारण करने के कारण ही श्री कृष्ण का नाम गिरधारी हुआ। इंद्र ने जब यह देखा, ब्रज में धूल उड़ रही है, समझ गया जिसे मैंने साधारण बालक समझा था वो तो परम पिता परमेश्वर हैं। उसने अपने मेघों को रोक दिया। जब बारिश रुक गई, श्री कृष्ण ने यथावत गोवर्धन को रख दिया। अब यहां बात आती है कि ये गोवर्धन थे कौन? ये गोवर्धन द्रोणाचल के पुत्र थे। पुलस्त ऋषि ने काशी ले जाना चाहते थे। उन्होंने शर्त रखी, यदि एक बार आप मुझे जहां रख दोगे वहां से फिर मैं दोबारा नहीं उठूंगा। जब ब्रज आया, उसी समय पुलस्त ऋषि को बहुत जोर की लवशंका लगी। वे सब भूल गए। उन्होंने गिरिराज जी को पृथ्वी पर रख दिया, ब्रज की पृथ्वी पर रख दिया। जब दोबारा उठाने लगे तो गिरिराज जी उठे नहीं। तब पुलस्त ऋषि ने उन्हें श्राप दिया, गिरित्वयाति दृष्टेन नाकृतो में मनोरथा, तस्मात् त्वं तिल मात्रम हि नित्यम चैताम ब्रजो। तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं। प्रतिदिन तुम तिल तिल घटते जाओगे। ब्रजवासियों ने नंद बाबा से पूछा, क्व सप्ताहायनो वाला क्व महाद्रिविधारणम, ततो न जायते संगा ब्रजनाथ तवात्मजे। भैया नंद, कहाँ तो यह 7 वर्ष का बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को उठाना। भैया नंद, सही सही बताओ ये कौन है? नंद बाबा ने कहा, गोपों से आप शंका मत करो। जब गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने आए थे, उन्होंने कहा था इसके गुण साक्षात नारायण के समान होंगे, ये बड़ी बड़ी विपत्तियों से तुम सबकी रक्षा करेगा।
तुम सबकी सहायता करेगा। यहाँ एकांत में आज इंद्र नारद जी से मिलते हैं, कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, अब कैसे मैं क्षमा मांगू, बड़े लज्जित हैं। तो आज नारद जी इंद्र से कहते हैं कि एक ही उपाय है कि भगवान सबसे ज्यादा गैया मैया को पूजते हैं, तो आप गैया मैया के पास जाइए और उन्हीं से सहायता मांगिए। तो आज इंद्र सुरभि गाय को लेकर श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो सुरभि गाय से प्रार्थना करते हैं। तो आज सुरभि गाय प्रसन्न हो जाती है। सुरभि गाय आज इंद्र के साथ चलने को तैयार हो जाती है, और गाय जो सुरभि गाय है कृष्ण भगवान के पास जाती है इंद्र की सिफारिश लेके, और आज श्री कृष्ण का अभिषेक करती है। अपने दुग्ध से सुरभि गाय ने श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद यह नाम प्रदान किया। जो गायों की रक्षा करे उसे गोविंद कहते हैं। देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। आकाश गंगा से उन्हें स्नान कराया और उनके चरणों में प्रणाम कर स्वर्ग की यात्रा की। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब वरुण लोक से नंद जी को कन्हैया छुड़ा कर लाते हैं। एक बार की बात है, एकादश्याम निराहारा संभ्यर्च जनार्दना स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार कार्तिक एकादशी का पर्व था। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया। रात्रि 12 बजे आसुरी बेला को ब्रह्म मुहूर्त बेला समझकर स्नान करने आए। उस समय वरुण के दूत उन्हें पकड़ कर ले गए। प्रातः काल जब नंद बाबा घर नहीं लौटे तो सभी ब्रजवासी उनकी खोज। भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे उनके वस्त्र को देखा तो समझ गए नंद बाबा को लेने के लिए वरुण लोग पहुंच गए। वरुण जी ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा तो सिंहासन से खड़े हो गए और श्री कृष्ण को सिंहासन पर बिठाला, पाद्य अर्घ्य से उनका पूजन किया, उनकी स्तुति की। आद्य में निभृतो देहो दैवार्थो दिगता प्रभु तत्पाद भाजो भगवन् वापुपारम धना। प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा प्राप्त हुई है। प्रभु आज्ञा करें, आपका यहाँ आगमन किस कारण से हुआ? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपके सेवक मेरे बाबा को लेके आए हैं, मैं उन्हीं को लेने आया हूं। वरुण ने कहा, अनजान में मेरे सेवकों से ये अपराध हुआ है, आप इन्हें क्षमा करें और अपने बाबा को ले जाएं। वरुण जी ने अनेकों रत्नों को देकर नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण के साथ विदा किया। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को वरुण लोक की समृद्धि का वर्णन किया तो ब्रजवासी सोचने लगे, क्या कभी कृष्ण भी मुझे भी अपने धाम का दर्शन कराएंगे? अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण सभी ब्रजवासियों को ब्रह्मांड घाट ले आए और जैसे ही ग्वाल वालों ने डुबकी लगाई
तो अपने आप को गोलोक धाम में पाया। वहां सभी की चार चार भुजाएं थी। भगवान श्री कृष्ण की भारी सवारी निकली। एक ग्वाल ने कृष्ण को देखा तो जोर से आवाज लगाई, कन्हैया गैया चराने नाए चलनो का है। एक सेवक ने ग्वाल वालों को जोर से डांट लगाई, अरे कहां से गंवार आ गए, ये हमारे राजाधिराज हैं, ये गाय नहीं चराते। तो ग्वाल वालों ने कहा, पिता न पुत्र पर पाले दसो, माता यशोदा न सुतम प्रयाति, गावश्च नैवाग्रते वयांति, कथम वशामोत्र वैकुंठ लोके। जहां नंद बाबा अपने पुत्र कन्हैया का लालन नहीं करते, मैया यशोदा जहां कन्हैया को लोरी नहीं सुनाती, जहां कन्हैया गौएं नहीं चराते, वहां हमें भी नहीं रहना, उस वैकुंठ लोक में हमें भी नहीं रहना। जैसे ही ग्वाल वालों ने ये कहा तो अपने आप को वृंदावन में पाया। भगवान श्री कृष्ण ने मृद भक्षण लीला के द्वारा पृथ्वी तत्व का शोधन किया, कालिया नाग मर्दन के द्वारा जल तत्व का शोधन किया, व्योमासुर के उद्धार के द्वारा आकाश तत्व का शोधन किया, तृणावत के उद्धार के द्वारा वायु तत्व का और दावानल का पान कर अग्नि तत्व का शोधन किया। ब्रह्मादि जय स्वरूप दर्प कंदर्प दर्पहा, जयति श्रीपतिर्गोपीराश मंडल मंडना। कामदेव ने ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली तो उसका अभिमान बढ़ गया। उसी के मान मर्दन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला का संकल्प किया। अब भगवान ने रासलीला का संकल्प किया, जिसका कि हम अब अगले वक्तव्य में सुनेंगे। रासलीला महारास का वर्णन अगले वक्तव्य में सुनेंगे। तो बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज पहली बार कक्षा में जय उपस्थित होकर हमारे तिवारी जी वक्तव्य किए हैं और बड़ी सुंदर लीला का वक्तव्य किया। बहुत बढ़िया। गलती हो उन्हें कृपया बताने की जरूर कृपा करें, क्योंकि तभी बहुत हो सकता है। कथा में कोई गलती नहीं होती है। भगवान हाँ, का नाम जैसे भी ले उसमें कहीं गलती नहीं। गुरुजी, आप हाँ जी कात्यायनी जी। सुपर उत्तम निकला ये। हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए इसको। बिल्कुल पहली बार ये आकर के वक्तव्य किए हैं और एकदम बढ़िया, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हाँ, हाँ लग ही नहीं रहा था कि सभी पहली आप बार। लोगों का आशीर्वाद है।